साई राम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी मैं आप लोगों के साथ मेरी साईं जी की एक छोटी सी लीला शेयर करने वाली हूँ। बाबा के जो मूल मंत्र है श्रद्धा सबूरी, उनके ऊपर ही ये घटना आधारित है। मैं आप लोगों को ये लीला सुनाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक लड़की की कहानी शेयर करती हूँ। सच्ची घटना है ये भी। उसके बाद ही ये जो लीला है मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। तो ये कहानी है एक लड़की की। वो छोटी थी, एक छोटी सी लड़की थी एक छोटी सी शहर में। प्यारी सी थी, पढ़ाई में बहुत तेज थी, सिंगिंग करती थी बहुत अच्छी, सबकी प्यारी थी। लेकिन क्या हुआ ना, कोई कोई लोग इस कलयुग में ऐसे हैं, इंसान के रूप में राक्षस होते हैं। तो ऐसे ही कोई राक्षसों के दलों ने मिलके वो लड़की के, वो जो लड़की थे, छोटी सी जो लड़की थी, उसकी जो लाइफ थी उसको ना कुछ दिनों के लिए मतलब हेल बना दिया था। हेल समझते हो ना, नरक। कैसे बनाया था? वो लोग वो लड़की के साथ मतलब जो ये काले क्रियाएं होते हैं वो की थी। क्यों की थी? क्योंकि वो लड़की पढ़ाई में भी बहुत तेज थी, देखने में भी प्यारी थी, और उनके जो है मतलब घर के सब कुछ, मम्मी पापा सब कुछ, आ, सब सही सही, सब सही सलामत, सब लोग नौकरी कर रहे थे। तो ये देख के कुछ राक्षसों को सहन नहीं हुआ, तो वो लोग क्या किए, वो लड़की के साथ काली क्रियाएं शुरू कर दी। ठीक है। और वो लड़की की जो लाइफ है कुछ दिनों के लिए बदतर बना दी थी। तो उस लड़की को समझ में नहीं आया था उस वक्त, क्योंकि वो लड़की बहुत छोटी थी, स्कूल पढ़ती थी, तो बहुत ही छोटी लड़की थी वो, स्कूल पढ़ती थी। तो उसको नहीं पता था तो ये सब कैसे हैंडल करें। फिर वो लड़की लेकिन भगवान को बहुत मानती थी, लेकिन भगवान से इतनी भी जुड़ी नहीं थी, लेकिन मानती बहुत थी। लेकिन धीरे धीरे वो लड़की को लगा कि उसको ना भगवान की तरफ जाना चाहिए। तो वो लड़की भगवान की तरफ जाने लगे, और जो है भगवान के साथ धीरे धीरे एक होने लगे। फिर उसको एहसास हुआ कि भगवान के जो शक्ति होते हैं उसके आगे कुछ भी नहीं टिकता। भगवान धीरे धीरे करके उस लड़की को शक्ति देने लगे। उस लड़की के जीवन में एक गुरु आए, उस लड़की के जीवन में साईं जी आए, उस लड़की के जीवन में जो है माता रानी के, हनुमान जी के हाथ उस लड़की के सर पे रहने लगे। धीरे धीरे सब कुछ मतलब वो लड़की ओवरकम करके, वो स्ट्रगल जो थी उसकी लाइफ की, वो ओवरकम करके वो निकल गई उधर से। ठीक है। लेकिन वो लोगों को तो नहीं पता ना, वो जो राक्षसों के दल थे, असुरों के दल थे 2-3 फैमिली थे, तो उन लोगों को नहीं पता था कि इस लड़की के ऊपर भगवान के हाथ है। इसीलिए भगवान हमेशा, मैं यही बोलती हूँ कि अगर इंसान इंसान को तकलीफ देते हैं ना, विपदाओं में डाल देते हैं, तो भगवान कैसे भी करके बचा ही लेते हैं। लेकिन अगर भगवान इंसान को विपदाओं में डालेंगे, फिर वो कहाँ छुपेंगे, कहाँ बचेंगे? कभी भी छुपने की जगह भी नहीं मिलेगी। इसीलिए किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। और वो लड़की जो है ढेरों स्ट्रगल, बहुत उनके मतलब लाइफ में जो स्ट्रगल है वो ओवरकम करके वो बड़ी हो गई है, आज साइडास बन गई है। और हर वक्त, हर समय उनके हाथ, उनके उसकी सर पे जो है साईं जी के हाथ रहते हैं। और वो अभी दूसरों की भी मदद करती है, दूसरों को भी हील करते हैं।
और अगर दूसरे के साथ मतलब कुछ वो अच्छा कर पाती है तो वो तुरंत कर देती है, ऐसी है। ये कहानी मैं क्यों बोली हूं ना, आजकल के जमाने में भी कुछ ऐसी ऐसी मतलब इंसिडेंट्स होते हैं, भगवान की शक्तियां जो है ऐसी होती है जो साइंस जो है, विज्ञान जो है, वो कभी वो उस शक्ति को छू भी नहीं पाएंगे। मैं उस लड़की की बात इसीलिए कर रही हूं, वो लड़की अपने जीवन में जितनी भी झेल के आए हैं, उसके बाद जो उनको उसको भगवान मिले हैं, भगवान से एक हो चुके हैं, भगवान को उसकी जो सांसें है वो अर्पण हो चुके, वो अर्पित कर चुके हैं, उसकी जो सांस है वो सांसों की जो माला है वो भगवान को अर्पित कर चुके हैं, है ना। उसके बाद उस लड़की के साथ बहुत साईं जी की लीला भी होने लगी है। तो वो तभी शुरू हो गए थे जब उसके जीवन में साईं जी आए थे। इसलिए मैं यही बोलना चाहती हूँ इस कहानी की, ये जो सच्ची घटना है, इसके माध्यम से कि अगर भगवान से लोग जुड़े रहेंगे तो भगवान की जो शक्तियां है वो शक्ति शक्ति हमेशा हम लोगों को प्रोटेक्ट करते रहते हैं। और वो लड़की अभी आप लोगों के सामने बैठ के एंजेलिक चैम्बर पे ये जो स्टोरी है वो सुना रही है। और अभी मैं आप लोगों को मेरी साईं जी की वो जो लीला में शेयर करने वाली थी वो शेयर करूंगी आप लोगों से। देखिए, बाबा की जो मूल मंत्र है ना वो है श्रद्धा सबूरी, मतलब किसी भी परिस्थिति में आपको घबराना नहीं है। देखिए, घबराहट तो आ ही जाता है क्योंकि हम भी इंसान है ना, सब लोग हम इंसान है तो घबराहट मन में आ ही जाते हैं, लेकिन बाबा बोलते हैं कि श्रद्धा रखो, सबूरी रखो, सब ठीक होगा। तो ये है बाबा के मूल मंत्र। इसी पे आधारित मेरी ये घटना है। मैं उस वक्त एक कॉलेज पे काम करती थी, कॉलेज में पढ़ाती थी बच्चों को। तो उसी टाइम की बात है, शाम की टाइम थी, हम लोगों के घर में जो है मजदूर लगे हुए थे, कुछ काम, कुछ मतलब ऐसे घर के कुछ काम चल रहे थे, तो वो मजदूर लगे हुए थे। तो मैं बस शाम के टाइम थे, जहाँ पे काम चल रहे थे उधर इतना लाइट नहीं था, तो मैं उधर जाके काम देखने गई थी। लेकिन क्या हुआ ना, उधर जाके मैं थोड़ा उधर इधर उधर कुछ गिरा हुआ था, तो मैं अचानक ठोकर खा के, मतलब मेरा जो पैर पैर है वो थोड़ा उसको ठोकर लगा। लग के क्या हुआ, उसके जो अंगूठे होते हैं पैर के, वो अंगूठे के जो नाखून है ना, वो नाखून पूरा उखाड़ गया, मतलब वो नाखून पूरा उठ गया था, पूरा निकल आया बाहर और पूरा खून खून हो गया मेरा। इतना मैं उस टाइम में बहुत चिल्लाने लगी, बहुत चिल्लाने लगी मैं, साईं जी, साईं जी, साईं जी, बचाओ बचाओ, ऐसे चिल्ला रही थी। और मेरा जो उंगली है उससे मतलब नाखून तो पूरा उखड़ गया था, तो उससे नाखून आ रहे थे। तो मेरी मम्मी जो है उन्होंने एक पट्टी लाई, बोला कि ये अभी बांध ले, और कल सुबह तक देखते हैं कुछ, मतलब डॉक्टर को पूछ के कुछ मलहम वगैरह, क्योंकि अभी तो शाम हो चुके हैं, तो कल ही हम लोग देखते हैं, ऐसे बोला। तो मैं बस साईं जी करके मेरे जो वो नाखून है, मतलब वो तो बाहर आ गया था, और जो जहां से खून निकल रहा था उधर से ना मैं उधर पे वो पट्टी कर दी। लेकिन पट्टी करने से पहले मैं बाबा को माफी मांग के थोड़ा सा उदी लगा ली थी। लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूंगी, हम लोगों के जो लेग होते हैं, पैर होते हैं ना, उसमें उदी नहीं लगाना चाहिए। उदी पवित्र चीज है, ये हमेशा मस्तिष्क में ही लगाना चाहिए। लेकिन उस टाइम पे मैं मतलब इतनी दुखी हो गई थी, इतना कष्ट था मुझे, तो मैंने बाबा को बोला, बाबा आप माफ करो मुझे। लेकिन मैं थोड़ा सा उदी ना उस उंगली पे लगा के वो पट्टी कर दी थी। और मेरा जो नाखून था उस टाइम मैं मेरे मतलब पैर पे, मतलब नेल्स पे मैं नेल पॉलिश लगा के रखी थी ग्रीन कलर के।
तो मेरा जो नाखून था वो तो निकल के आ गया था। ग्रीन कलर के जो नाखून था वो मैं सबको दिखाने लगी, देखो मेरा नाखून नाखून निकल गया। तो वो ग्रीन कलर के नेल पॉलिश भी उस पे था मतलब। तो ऐसे मेरा खून थोड़ी देर बाद रुकने लगा, बंद हो गया। तो उसके बाद सुबह क्या हुआ ना, दर्द था, लेकिन रात भर दर्द था, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं था, धीरे धीरे कम होने लगा। फिर सुबह मैं उठी, उठ के मुझे कॉलेज जाना था, क्लास था सुबह। तो मैंने सोचा मैं कॉलेज पहले जाती हूँ, उसके बाद किसी को दिखा के कुछ मलहम वगैरह, मरहम वगैरह ये सब लगा लूंगी। तो मैं उठ के मैं नहा के भी आई। उसके बाद जो है मेरा जो पत्ती था ना वो मतलब गीली हो चुकी थी। तो मैंने सोचा ये खोल के नया पत्ती करके मैं कॉलेज जाती हूँ। तो जब मैं मुझे दर्द था, लेकिन उस टाइम पे जब मैं बाबा के नाम लेके धीरे धीरे वो पत्ती खोलने लगी ना, ये श्रद्धा सबूरी बाबा मुझे बोल ही रहे थे, मतलब मेरे कान में जो है बाबा के आवाज गूंज ही रहे थे पिछले रात से, श्रद्धा सबूरी। तो मैं सोच रही थी बाबा इतने तो दुख रहे, इतना ज्यादा दुख रहे, कहाँ से मैं सब सब्र रखूं। लेकिन दूसरे दिन आप नहीं बिलीव करोगे, मैं जब नहा के आई, जब मैं पत्ती खोली, मेरे एक उस अंगूठे पे एक नया नाखून था। कोई बिलीव नहीं करेगा ये, मैं हैरान रह गई थी। मेरा जो दूसरा टूटा वाला मतलब जो उखाड़ गया था वो नाखून भी था उस जो मतलब काम वाले एरिया में, जहाँ पे काम हो रहे थे उस वाले एरिया में, वो तभी भी गिरा हुआ था ग्रीन कलर के नेल पेंट के साथ साथ। लेकिन ये जो मेरा नया नाखून था ना, इसमें नेल पेंट नहीं था, लेकिन पूरा नाखून आ गया था मेरा। अभी ये बताओ आप मुझे, साइंस के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू साइंस, ये क्या बोलोगे आप? साइंस का कोई रिप्लाई है इस पे? नहीं है ना। मैं इसलिए बोलती हूँ, बाबा के जो मिरेकल होते हैं ना, बाबा जो भगवान के लीला होते हैं, उसके जो मतलब बाबा के जो दिव्य लीला होते हैं, भगवान के जो शक्ति होते हैं, वो कहाँ से शुरू होता है मालूम है? जहाँ पे साइंस खत्म होता है, वहीं से भगवान की लीला, भगवान की शक्ति शुरू होते हैं। तो मेरे जो वो नाखून थे ना, बहुत प्यारे थे, एकदम कोमल थे, नया था, लेकिन वो एक रात में कैसे हुआ मुझे आज तक नहीं मालूम। मुझे बस इतना ही मालूम है, ये जो भी है बाबा की लीला है, मेरे साईं जी की लीला है। जो भी किए हैं बाबा ही किए हैं। और वो देख के मेरे मम्मी, सब लोग हैरान रह गए, ये कैसे हुआ। और दर्द, और उसके बाद ना, मतलब मैं पत्ती खोली और दर्द गायब। उसके बाद कभी भी मुझे दर्द नहीं हुआ। तो ये था बाबा की एक बहुत अद्भुत लीला। इतनी अद्भुत है कि इसका आंसर कभी भी साइंस भी नहीं दे पाएंगे। तो बस ऐसी ऐसी बहुत छोटी बड़ी बहुत सारी लीला मेरे साथ हुई है, बाबा जब से मेरी लाइफ में आई है हुई है। तो मैं आप लोगों के साथ जितना हो सके शेयर करूंगी। कई कई लीला बहुत पर्सनल है, वो मैं कभी शेयर नहीं कर पाऊंगी। बाकी जो है मैं शेयर करने की कोशिश करूंगी। आप लोग बस मेरे चैनल से, एंजेलिक चैम्बर से जुड़े रहिए और साईं जी से जुड़े रहिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए ओम साई राम जी।